भारत जो है गांव से पहचाना जाता है। हमारी पहचान गांव की धरती से है, शहरों से नहीं। और आज के समय में हमारी मजबूरी है, हम सबकी मजबूरी है कि हम सभी शहर की तरफ भागे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। एक होड़ सी मची हुई है शहर में घर बनाने का, शहर में रहने का, शहर में, उसका कारण भी है। परंतु क्या हम भूल रहे हैं कि हमारा अस्तित्व गांव से ही है। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे बाबा दादा परदादा जो भी थे, हमारे पूर्वज जो थे वो गांव में रहते थे और जितने परिवार के सदस्य थे सारे इकट्ठा रहते थे, एक जगह रहते थे और खाना पीना, विधि व्यवस्था, रहन सहन जो होता था एक जगह होता था। उसका बहुत सारा फ़ायदा था और बहुत सारा नुकसान भी था। नुकसान कम था, फ़ायदा बहुत ज़्यादा था। उस समय कमाने वाले घर में एक दो हुआ करते थे, पूरा परिवार का खर्च जो है उन्हीं के ऊपर होती थी, पूरी जिम्मेवारी उन्हीं के ऊपर होती थी। लेकिन आज के समय में क्या है, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे साथ भी है, आपके साथ भी है, हम अपने और अपने परिवार, मतलब हम, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा, बस इतने में सीमित हो गए हैं। हम अपने घर परिवार को छोड़ करके दूर शहरों में जा करके अपना चाकरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं। हमारी मजबूरी भी है, पर ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा अस्तित्व कहाँ से है। ये बात हमारे दिमाग में आया, हम सोचे आप लोगों को भी शेयर करें। दरअसल कल हम रोड पे कहीं खड़े थे कोई काम से, दो आदमी थे लगभग 45 के एज के, दोनों आपस में बात कर रहे थे। हम सोच रहे हैं कि हम अपना गांव का जगह ज़मीन सारा बेच करके और शहर में सेटल हो जाएं, शहर में आ करके रहें। अच्छी बात है, अगर आप किसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो वो अच्छा सोच है, पर कभी सोचे हैं कि इसका नुकसान कहाँ है? आपके भी दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर चलता होगा कि काश हमारा शहर में ज़मीन होता, काश हमारा शहर में घर होता। अच्छी सोच है, पर अपने बदौलत कीजिए, अपने पुरखे और अपने पुराने बुजुर्गों के बचाए हुए कुछ चीज़ों को तहस नहस करके, बर्बाद करके और बेच करके नहीं। अगर कैपेसिटी है तो आप अपने बदौलत कीजिए, तब उसको माना जाए कि नहीं एक इंसान है, एक हुनरवान इंसान है। तो वो इंसान जो है आपस में बात कर रहा था वहीं कि हम गांव का सारा बेच करके शहर में खरीद लें और सेटल हो जाएं। परंतु इसका हर्जाना कितना बुरा हो सकता है, इसका भी प्रमाण हम आपको दिखा सकते हैं। एक मेरा मित्र है, वो अपने माता पिता का सिंगल इकलौता लड़का था। बहुत अच्छा व्यवसाय है, करोड़ों अरबों में उसका व्यवसाय है, शहर में 15-20 शोरूम है उसका, और माता पिता का एक ही लड़का। एक समय क्या हुआ कि उसके पिताजी एक्सपायर कर गए रात में 12 बजे, 12:30 बजे वो लड़का हमको फ़ोन किया, कहाँ हैं आप? हम बोले घर पे हैं। बोला कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया है, आ जाओ। हम बोले कि भाई रात में 12:30 बजे आके भी हम करेंगे क्या, सुबह में आएंगे अर्ली मॉर्निंग 4 बजे। बोला कि ठीक है। हम सुबह 4 बजे उठे और उसके घर चले गए तो देखे कि कोई नहीं, उनके पिता के बॉडी के पास अपने, उसकी पत्नी और उसका भी एक बच्चा था, तीनों बैठे हुए थे। तो उस समय हम उससे पूछे कोई आया हुआ नहीं? तो बोला कि नहीं है, कोई नहीं है, कौन आएगा? बोले कि फिर कैसे होगा? बोले एक दूर की दीदी हैं, वो रांची रहती हैं, फ़्लाइट पकड़ लिया है लोग, सुबह में 6 बजे फ़्लाइट है, लोग 8 बजे पहुँचेगा, 2 घंटा में पटना आ जाती है। ठीक है, 8 बजे वो लोग आया। जब 9 बजा तो हम बोले कि अब क्या तैयारी हो रहा है दाह संस्कार के लिए? तो बोला कि आप ही बताओ क्या किया जाए। हम बोले यार अपार्टमेंट में रहते हो, इतने लोग हैं, कोई ना कोई तो जाएगा ना, 2 आदमी से थोड़े ना कोई घाट किनारा जाता है। तो वो बोला कि कोई नहीं है, हमारे कोई रिलेटिव्स नहीं है, कोई गांव वाले नहीं है, कोई पहचान वाले नहीं हैं, पैसा तो बहुत है लेकिन है कोई नहीं। उस समय मेरे दिमाग में आया कि काश ये इंसान अगर अपने गांव से रिश्ता नहीं तोड़ा रहता तो ये दिन कम से कम नहीं देखने को मिलता। सही मायने में देखिए, हमारा वीडियो जो है बस ये बताने का मकसद है कि आप जो है अपने आप को पहचानिए और साथ में अपने कौन हैं उनको पहचानिए। आप जहाँ काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, वो आपका कर्म क्षेत्र हो सकता है, लेकिन जो आपका मूल जड़ है वो आपका गांव ही है। और किसी भी समय जब भी आपका कोई मदद के लिए आगे आएगा तो वो आपका गांव ही आएगा। कभी भी आप फलिएगा, फूलिएगा और पनपिएगा तो अपने जड़ से ही पनपिएगा। तो अपने जड़ को कभी भी विलुप्त न होने दीजिए, ये हाथ जोड़ के विनती है। बहुत सारे लोगों के मन में विचार चलता है कि नहीं अब हम शहरी हो गए। नहीं, ये आपका सोच गलत है, क्योंकि हमारा देश ग्रामीण है और हमारा देश जो है गाँव से पहचाना जाता है। हम लोग गाँव से पहचाने जाते हैं, अपने मातृभूमि से पहचाने जाते हैं, लेकिन इस चीज़ को आज के युवा भूल रहे हैं। तो उन युवा भाइयों से विशेषता विनती है कि आप अपने गाँव को नहीं भूलिए। हमारे पूर्वज बेवकूफ़ नहीं थे, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थे और हर तरह से टैलेंटेड थे। इस चीज़ को क्यों भूल रहे हैं आप? नहीं भूलिए, क्योंकि पहले के पूर्वज एक साथ रहते थे,
एक सम्मिलित रहते थे, एक सम्मिलित परिवार हुआ करता था। लेकिन आज के समय में हम लोग शहर में जा कर के और 2 कमरे का मकान ले रहे हैं किराए पर या खरीद ले रहे हैं और बस उतने में अपना जीवन सीमित हो जा रहा है और अपना सब कुछ भूल जा रहे हैं। वही चीज़ जब जो मेरे दोस्त के साथ हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि वो परेशान हो गया कि कैसे 4 आदमी को लाए कंधा देने के लिए। हम बोले कि चलो कोई नहीं, अपार्टमेंट का लोग है, बहुत लोग है, आएगा ही। फिर वो भी इंतज़ार किया, दिन का 12 बज गया, कोई नहीं आया। बस लोग 12 बजे के 12:30 के आसपास में लोग एक एक फूल का माला लेके आया और उनके जो है डेड बॉडी पे चढ़ाया और सब अपने अपने घर में एक जस्ट फॉर्मेलिटी। फिर जब 1 बजा तो हम बोले यार 1 बज गया, अब तो व्यवस्था करना चाहिए कुछ ना कुछ, कैसे होगा? तो बोला कि आप ही बताओ क्या किया जाए। हम बोले कि ठीक है, ऐसा करो, रोड पर से जाकर के लेबर मजदूरा को धर के लाओ, लेबर मजदूरा आएगा तो वो कुछ ना कुछ ले चलेगा, अपना जो होगा पैसा लेगा। बोला ठीक है। और लेबर मजदूरा के लिए हम लोग दोनों आदमी गए रोड पे कि 4 मजदूरा को धर के लाएंगे, कंधा देने के लिए लेके चलेगा। कोई तैयार नहीं हुआ। मजदूरा बोला कि साहब हम मजदूरी करते हैं, मेहनत आना लेते हैं, हम कंधे पर लाश नहीं ढोते हैं। और उस समय हमको जो फील हुआ हम आपको बता नहीं सकते हैं। उसके बाद फिर वापस हम लोग गए उसके अपार्टमेंट में, फिर हम अपने दोस्त मित्र लोग को फ़ोन किए, सब लोग आया, ले जाके हम लोग दाह संस्कार किए। उस समय उस इंसान को भी समझ में आया कि आज अगर काश हम गांव से जुड़े रहते हैं तो कम से कम ये दिन नहीं देखना पड़ता। इसके अलावा आप जहां भी हैं सुखी रहिए, संपन्न रहिए, भगवान आपको किसी भी चीज़ की कमी ना दे। परंतु ये चीज़ सदैव ध्यान में रखिए कि मेन जड़ जो हमारा है वो हमारा गांव ही है। हम अपने गांव को के जो भी हमारी व्यवस्था वहाँ की है उसको हम घटाने के बजाय बढ़ाने के पीछे पड़े। क्योंकि कल के डेट में अगर हम बूढ़े भी होते हैं, अगर हमारा हाथ पैर थक भी जाता है, अगर शुद्ध प्राकृतिक हवा का ज़रूरत भी पड़ता है तो हमको जो है ऑक्सीजन लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम सीधे बस बोरिया बिस्तर बांधेंगे और पहुंच जाएंगे अपने गांव और वहां प्राकृतिक ऑक्सीजन जो है अपने जीते जी बढ़िया से लेंगे, एक सुकूनमय ज़िंदगी भी जिएंगे, साथ में अपने गांव समाज परिवार के साथ में रहेंगे। दूसरा चीज़ हम ये चाहते हैं कि आप लोग ये भी सोचें कि हमारा जो बच्चा है, जो हमारा आगे की पीढ़ी है, शहर में रह के उसको शहरी परिवेश में जो ढलते जा रहा है, शहरी परिवेश के साथ साथ उसको ग्रामीण परिवेश भी मिलना चाहिए, ताकि भविष्य में उसको भी ये एहसास रहे कि नहीं हम गांव के देश से जुड़े हुए हैं। और अगर ऐसा नहीं करते हैं दोस्तों, भविष्य में बहुत बड़ा संकट होने वाला है पूरे भारतीय समाज पे। कैसे? तो हम लोग हो जाएंगे शहरी, हमारे जो आगे का पीढ़ी है वो भी हो जाएगा शहरी। गांव में बोलिएगा रहने के लिए 4 दिन रहेगा, 5वां दिन बोले हम नहीं रह पाएंगे, अब सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ है ये बहुत गहन चिंतन का विषय है और इस पे जो है सभी को ध्यान देने का बहुत ही ज़रूरत है। और शायद हमारा कुछ वर्ड्स है जो कटु वचन लगा हो, उसके लिए हम तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहते हैं। परंतु सोचिएगा ज़रूर कि हम आखिर आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। और सोचने के साथ साथ हमारे बातों को गौर कीजिएगा और अपनाइएगा। जिस दिन आप अपने अगले पीढ़ी को गांव के लिए तैयार कर दिए, उस दिन आपका जीवन सफल हो जाएगा। चलिए, आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इससे भी मज़ेदार मोटिवेशनल वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।